3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। F is equal to R/2 is valid for which type of mirrors? बहुत बढ़िया, ये सभी मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है। देखते भाई 7 लोगों में सबसे तेज किसने दिया है, और सबसे तेज दिया है अबीर भाई साहब ने, देन अचिंत, देन पर्व, देन स्वयं, देन मिलन। बधाई हो भाई लोग। चलो मैन, अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द गिवन इज नॉट पेयर्ड करेक्टली? तो के सिर्फ 3 लोगों का आंसर सही है भाई। विच ऑफ द गिवन इज नॉट पेयर्ड पूछा है मैंने, ध्यान से रीड किया करो। सोलर फर्नेस क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर समझे वो। हाँ बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर बिल्कुल सही है, सोलर फर्नेस बिल्कुल सही। सोलर फर्नेस क्या है? दो तो समझ गए थे। सबसे तेज दिया अचिंत, देन कम्स प्रांजल, देन कम्स अभीर। तो भाई ये है हमारे पास अभी फिलहाल के टॉप 3 बच्चे। चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स depends on the wavelength of light used to measure, is actual property of the substance, depends on the angle of incidence। वो डी ऑप्शन इधर का था, none of these। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? इसका सही आंसर है गाइस ए, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू मेजर। और हमारी पोजीशन है अचिंत सबसे टॉप पे, देन कम्स प्रांजल, देन कम्स अबीर। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के हिसाब से इनमें से मैंने क्या चीज गलत लिख दी है? 5 लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। रिएक्टेंस आर ये भी गलत हो गया। हाँ यार, इसका पहला वाला बिल्कुल सही है यार, सॉल्ट इज फॉर्म। ना भैया, न्यूट्रलाइजेशन का नाम ही था एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। भैया मैंने वही सोच के किया है, नॉट ट्रू ध्यान ही नहीं रहा। हाँ भाई, मैं इसलिए रीड भी किया, और आपको क्वेश्चन कोई रीड नहीं करेगा पेपर के दिन, आपको खुद करना है। तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, एसिड और बेस की रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या है? रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। हाँ भाई, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, ये जो एसिड वाला जो बंदा था, एसिड कोई भी एसिड उठा लिया, चेंज ऑफ आयंस होते हैं। हाँ भाई, मान लो ये एसिड उठा लिया, बेस उठा लिया, ये देखो एसिड उठा लिया, बेस उठा लिया। देखो एच ने क्या किया, Na ने क्या किया, इस H को डिस्प्लेस करके उसकी जगह में आ गया, NaCl बन गया, तभी तो Na नमक बना। और बचा कुचा बेचारा H क्या उसके पास चला गया, तो अपने क्या डिस्प्लेस ही तो हुआ है। तो देख लो, रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। हाँ भाई, सोडियम ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज की लिस्ट। वो जब एसिड और बेस से बनता तो वो गैस हो ही नहीं सकते। हाँ भाई, सीधी बात है, ये भी बात है, और है ना। हाँ, रिएक्टेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट। अरे मेरे भाई, ये तुम खुद सोच लो, HCl, अगर तुम एक सॉल्ट को मन में भी रिवाइज कर लेते, मन में भी रिवाइज करते, NaCl किससे बना है, तो तुम बताओ क्या HCl एक लिक्विड है कि वो एक गैस है? बता दो भाई, इतना ही बता दो बस। लिक्विड है। तो बस पहले आखिरी ऑप्शन ही गलत हो गया। और अभी हमारे टॉपर्स और एकदम से बदल गए, बहुत बढ़िया। देन अचिंत, देन पर्व, देन स्वयं। तो ये 3 अभी हमारे टॉपर्स में, जिसमें से पर्व और स्वयं ऊपर आए हैं। चले मैं लास्ट क्वेश्चन करेंगे और अपना फाइनल क्वेश्चन, 5th। रेस्पिरेशन इज एन डैश रिएक्शन। गुड भाई, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको पता है क्यों है रेस्पिरेशन? क्योंकि रेस्पिरेशन में आपने सांस ली और जब आपने एक्सहेल करा तो गर्म हवा नहीं ऐसे नाक के बगल में खड़े हो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। एनसीईआरटी का है। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी का बिल्कुल सही। मतलब देख लो, आपको एनसीईआरटी बनती है या सब है, रिवाइज कर रहे हो तो भाई सब सॉर्टेड है। हाँ, इनफैक्ट क्वेश्चन भी बनता है ना। चलो मैं तो देखते हैं अपन के फाइनल विनर्स कौन है। तो फाइनल विनर्स भाई सभी लोग देख लो, और अभी मैं टोटल लिस्ट भी दिखा रहा हूँ क्योंकि सबको पॉइंट्स मिलने। 3rd नंबर पे अभीर है, गुड भाई। टॉप 3 में बस रहना है, चाहे ऊपर नीचे होते रहो। 2nd पे स्वयं है, वेरी गुड ब्रो। एंड फर्स्ट पे हमारा अचिंत। भैया मैं तो भैया जल्दी लगाया था भैया, क्योंकि भैया 3rd फर्स्ट टाइम स्वयं था, और स्वयं मेरे से भैया मैं भी बहुत एकदम सुपर फास्ट स्पीड में लगाया था, उससे पॉइंट ज्यादा मिल रहे थे। गुड, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, चलो भाई अभी साइन कन्वेंशन पे आएंगे। ध्यान से देखो, अपन ने कॉन्वेक्स मिरर्स, सॉरी मिरर्स कह रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस के सारे रे डायग्राम बना लिए। ठीक है, अपन को रे डायग्राम बनते हैं।
आज जो अपना टॉपिक है भाई साहब वो साइन कन्वेंशन। क्या ऐसा टॉपिक तुमने मिरर्स में भी सीखा है? बताओ। साइन कन्वेंशन नाम से है ना, अपन ने साइन कन्वेंशन वहां पे भी देखा था जहां पे अपन ने एक मिरर बनाया था, लेकिन इस बार देखो मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अब इसमें क्या नए नए रूल्स आए तो अपन देखेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने 5 लिखवाए थे, ध्यान से देखो। मैंने एक लिखवाया होगा कि पोल से नापते हैं, दूसरा मैंने लिखवाया था, मतलब चौथा लिखवाया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव, ये तीसरा, ये 3 यही हो गए। फिर चौथा मैंने लिखवाया था कि अगर लाइट के डायरेक्शन में जाते तो पॉजिटिव और लाइट के ऑपोजिट जाते तो नेगेटिव। तो ये मैंने 5 लिखवाए थे, खत्म मैंने। अब सेम चीज है, मैं फिर से टाइम पास करूंगा तो फटाफट लिखेंगे रूल नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। पहला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। लिख लो भाई, और किसी को कष्ट है पूछ लो। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। चलो भाई, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द डिस्टेंसेस मेजर्ड in the same direction of incident light. The distances measured in the same direction of incident light are taken as positive. Third point, the distances measured against the incident light are taken as negative. The distances measured against the direction of incident light are taken as negative. नहीं भैया, ठीक है। फोर्थ करूं, द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड्स आर टेकन एज पॉजिटिव। द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड्स आर टेकन एज पॉजिटिव। क्या पांचवा कोई बता सकता मैं क्या लिखवाने वाला हूँ? the distances measured downwards are taken as negative. बहुत बढ़िया, लिख लो भाई। तो अब बताओ, किसी को भी पांचों रूल्स में, सॉरी रूल्स नहीं, पांचों साइन कन्वेंशन या कुछ भी में डाउट है तो भाई पूछ लो जल्दी से। किसी को भी किसी भी में डाउट है पूछ लो। और अगर आपको 1 मिनट का डाउट है भी थोड़ी बहुत भी, तो अपन एक न्यूमेरिकल से वो भी क्लियर कर। भैया इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा दो ना फॉर्मूला पे। तो मेरा फॉर्मूला आपका था 1/v + 1/u = 1/f। अगर तुमको याद हो, ये था मिरर फॉर्मूला। अभी भाई साहब मैं मिरर फॉर्मूले को बदल रहा हूँ और अब मैं मिरर की जगह लिखूंगा एक नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम है लेंस फॉर्मूला। तो अब मेरे पास एक नया फॉर्मूला आया है जो लेंस के लिए बस वैलिड है। मिरर फॉर्मूला जो मिरर के लिए वैलिड था, लेंस फॉर्मूला लेंस के लिए वैलिड है। और लेंस फॉर्मूला में क्या नई चीज है वो ध्यान से देखो, सिर्फ ये प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, खत्म। तो दिस इज माय न्यू फॉर्मूला, और इसको आप बोल सकते हो अपना लेंस फॉर्मूला। तो बस ये डिफरेंस एक अराइज हुआ और एक मैग्निफिकेशन में जो अभी अपन देखने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पता करना है आप कॉन्वेक्स, आप मिरर यूज कर रहे हो कि लेंस यूज कर रहे हो। अगर मिरर यूज करे तो फॉर्मुलेस चेंज हो गए, बाकी साइन कन्वेंशन इज सेम। समझ में आ रहा है? और अगर लेंस यूज कर रहे हो तो लेंस में माइनस आता है। तो ये बात भाई भूलना मत, क्योंकि अगर आपने ये बस फॉर्मूले चेंज करना है, वो पूरे सेम मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पुराना ही है ना। तो अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, तो अपन ट्राई करेंगे आज स्पीड में करें, क्योंकि अपन को नया कुछ भी नहीं सीखना रहेगा, ठीक है। चलो मैन, तो ये तो अपन समझ गए। अच्छा, यहाँ पे एक बार जल्दी से क्विक रिकैप, थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज यू? या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। v क्या था भाई साहब आपका? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। और f क्या था भाई साहब आपका? फोकल लेंथ। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये मेरा हो गया। अभी भैया आपने बोला मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूले चेंज हो गए, तो बताओ भाई मैग्निफिकेशन का। तो अपन मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भाई साहब जो आपने उसमें सीखा था वो था -v/u, अगर तुमको याद हो। अब भाई साहब जो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया है ना, वो ये है कि अब आपके फॉर्मूले में माइनस साइन गायब हो गया। तो आपका नया फॉर्मूला हो गया m = v/u। भाई अब m तो एक और के बराबर होता था, वो हमने सीखा था v/u h2/h1 के बराबर। तो अब आपका देखो भाई, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ से गायब हो गया, इसलिए ये आपका न्यू अपडेटेड फॉर्मूला हो गया जिसमें माइनस गायब है, खत्म मैन। तो कुछ भी नया नहीं। A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. 12 centimeter from a wall, full stop. How far from the lens? How far from the lens should an object be placed? ध्यान से सुनना, मुझे क्या निकालना है। How far from the lens should an object be placed so as to form its real image, so as to form its real image
ऑन द वॉल। क्वेश्चन देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे हाइट साइड का काम ही नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी, मतलब ये मेरा तीन सिंबल से ही काम चल जाएगा, यू से, वी से और एफ से। स्टार्ट करते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10, तो पहले तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं साइन पे फोकस करूंगा। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12। कोई मुझे बताएगा ये 12 क्या दिया है, यू की वी? वी दिया है, बिल्कुल है सही, भैया, वी है, वी दिया है ना भाई। इसलिए मैं कह रहा था जब क्वेश्चन रीड कर रहा था ध्यान से देखो, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10। अब भाई इधर पे नाटक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब दोनों जगह फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, एक ये फोकस है, एक एफ डैश है, एक यहाँ पे कुछ 2f, अच्छा 2f का काम नहीं, एफ डैश है एफ का। तुम मुझे बताओ इन दोनों में से तुमको अपन ने क्या सीखा है, रियल वाला कौन सा है, तुम बताओ, एफ है कि एफ डैश वाला, कौन लगता है? एफ वाला है ना, एफ वाला। अपन ने एफ डैश अभी बताया था तुम्हें, डैश अपन इंडिकेट करते थे नकली चीजों के लिए, है ना। और क्यों एफ डैश भी है नकली, क्यों? याद है एक पहला केस वर्चुअल बना था अपन ने, डॉटेड लाइन से बनाया था, अगर तुमको याद हो, मतलब मैं इसको भाई नकली मानता हूँ। तो अब तुम बताओ, इसका मतलब असली फोकस ये वाला है। तो अब बताओ, मैं लाइट के डायरेक्शन में जा रहा, क्या लेना चाहिए मुझे, एफ को, प्लस की नेगेटिव? चलिए बताओ। तो यहाँ देखो भाई साहब, अपन एक बार फिर से बता दे रहा जिसको प्लस समझ में नहीं आया, अपन फोकस इस साइड जा रहे हैं, देखो, और हर चीज तुम्हें ऑप्टिकल सेंटर से नापना, तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर गए, इस साइड गए, लाइट के डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव। अच्छा अभी वी को देखते हैं। रियल इमेज चाहिए, बताओ रियल इमेज इसकी इस साइड बनती है कि उस साइड बनती है, बस इतना बताओ, रियल इमेज इस साइड की उस साइड? राइट साइड। अब बताओ, सब कुछ ऑप्टिकल सेंटर से नाप रहे हो, मतलब तुम इस साइड जा रहे हो, तो बताओ क्या लोगे, वी को, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। खत्म मैन। अभी यू तुमको पता है ऑब्जेक्ट तो हर बार इधर प्लेस होता है, तुम्हें पता है हर बार यू इधर पे प्लेस होता है, ऑब्जेक्ट हर बार यहाँ पे प्लेस करते, तो बताओ यू को क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए? यू माइनस में। माइनस में, बिल्कुल सही। मतलब अगर अपन सॉल्व करो, अपन को बाय चांस पॉजिटिव आंसर आ जाए, मतलब अपन ने गलत किया, पहले ही समझ जाना भाई यू आर रॉन्ग। अगर नेगेटिव है तो हो सकता तुम सही हो, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। बस मैंने खत्म, अब तो क्या सवाल कुछ है ही नहीं, बस यही था इसमें, नया तो पुराना ही है। बताऊं? हाँ भाई, नहीं मैं कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन अपन साथ में मैं खुद ही करूंगा, उसके बाद से तुम बताओगे। यू मेरा अननोन है, इसको वैसे ही रहने दो, एफ मेरा ये है। यू को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं भैया को वहां ले गया, और ये चीज यहाँ आ गई, तो -1/10। अभी मेरे को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी लगता है, तो 1/10 मैंने 120 लिख दिया, और ये हो गया 10 - 12। तो मैं थोड़ा और जल्दी अब से करूंगा, तो 10 - 12 होता है -2, और फिर ये कट के हो गया 60। तो अब मैं रेसिप्रोकल भी करूंगा, तो देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब मैं सही ट्रैक पे हूं, और -60। बताओ भाई किसका आंसर मेरे से पहले आ गया? भैया मेरा। भैया अगर अपन जब इसमें फिर जब वर्चुअल इमेज बनेगी, तो भैया फिर अपन वी को नेगेटिव लेंगे ना, क्योंकि वो तो उल्टे साइड बन रही है। बिल्कुल सही। चलो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, गिव अ रफ ट्राई, नहीं बनेगा अपन साथ में करेंगे, बस आपको एक ट्राई मारना, सभी लोग। मेरे से पहले करोगे तो भाई सही है, आपको सीखने मिलेगा, मेरे साथ करोगे तो यार कुछ नहीं, फिर क्या मतलब। मेरे से पहले करो, ताकि इससे तुम्हारा सब कुछ, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है भाई, कुछ भी नया नहीं, बस एक कचरा सा फॉर्मूला नया हुआ है, बाकी कुछ भी नया नहीं। तो अगर आप मेरी हेल्प से कर रहे हो, मतलब आप बहुत ही गलत ट्रैक पे हो। क्या लग रहा है, यू कितना आया है जो भी निकाल रहा? भैया वी निकालना था। अरे वेरी गुड, यही तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। पहले मुझे बताओ 7 क्या दिया, जल्दी से, 7 क्या है? भैया हाइट दी है H1। हाँ बहुत बढ़िया, H दी, H1 दिया है, 7 साइन अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर मुझे बताइए 12 क्या दिया है, व्हाट इज दिस 12? भैया यू। बहुत बढ़िया, ये यू दिया है तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हें बाय चांस कभी डाउट भी हो ना, तो लास्ट लाइन रीड कर लेना, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। सब कुछ इमेज का निकालना, मतलब H2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क, V निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और ये फोकल लेंथ तो चिल्ला चिल्ला के बता देता है 8, ठीक है। अब मैं आऊंगा साइन कन्वेंशन में। हाँ, यू तो भाई हमेशा नेगेटिव, ये चाहो तो अपना एक रूल बना के लिख सकते हैं, कहीं पे नोट पॉइंट लिखना है, जो तुम बोल रहे थे ना हमें लिखवाओ, हम ये बच्चों स्पून फीडिंग टाइप का काम नहीं करेंगे, तुम्हें खुद लिखना है। तो लो, एक नोट पॉइंट ओरल बता दे रहा है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, दिख भी रहा है, और ऑब्जेक्ट तुम हर बार यहाँ पे रखते, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या बोल रहा है भाई, तो यू तो नेगेटिव हो गया। फोकस बताओ, फोकस क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव ही, बिल्कुल सही, अब भी बता दिया तुम्हें, ये भी अपना की पॉइंट बना के लिख सकते हो, क्योंकि अब तुमको पता मेरा असली एफ ये है, तो हर बार मैं ऑप्टिकल सेंटर से लाइट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, मतलब भाई ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एफ भी ऑलवेज पॉजिटिव है यहाँ पे।
भैया बताओ ऊपर रखेंगे। ऊपर। पॉजिटिव ही तो रहेगा। इसका मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव, तो अगर तुम्हें लिखना तो ये भी बना के लिख सकते हो, H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हर बार तुम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखोगे। कभी तुमको सोलो क्या, मैंने कभी भी रे डायग्राम में ऐसे रखा है ऑब्जेक्ट को? नहीं भैया। तो खत्म मैन, अपने तुम खुद बना के लिख सकते हो, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, इंडिपेंडेंट बनो तुम। चलो भाई, तो अभी मैं आऊंगा सबसे पहले अबीर पे। तो अबीर अब लेंथ फॉर्मूला यूज करेगा। हाँ तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। ये माइनस माइनस हो गया डायरेक्ट प्लस, प्लस और ये हो गया 1/8। भाई साहब बता दे कितना आ रहा है 24। सॉल्व होके भी? 24। क्या सभी का यही आ रहा है कि किसी? हाँ भैया यही आ रहा हाँ है। भैया यही आ रहा है। बिल्कुल सही है भाई। क्या बताओ, v पॉजिटिव आ रहा है, ये सही साइन है कि गलत हो गया? v भैया पॉजिटिव सही आ है। रहा है। नहीं भैया सही साइन है ये। सही है ना? क्यों? क्योंकि अपन Between जानते B और हैं, F है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि अपन जानते हैं भाई कि हर बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, और कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस तुम्हें याद है ना, मैक्सिमम टाइम हाँ। इधर ही बनती हैं। मतलब हाँ मैं भैया। ऑप्टिकल सेंटर से इसी डायरेक्शन में हूँ। भैया मतलब एच भी मेरा माइनस में आ रहा है, तो वो हाँ सही बिल्कुल आ रहा है। हाँ भाई, क्या बोल रहे प्रांजल रॉय को? क्या निकालना है? H2। तो इसके लिए तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, v/u इक्वल्स टू H2/H1। v कितना है? अब भी निकाला 24। यार 14 आएगा। -12 -12। H2 -14 कितना है आएगा। वो निकालना है, और H1 कितना है? 7। अब यहाँ देखो 12 2 24, और ये हो गया H2 इज इक्वल टू -14। भैया कंफर्म हो बिल्कुल गया सही। इससे कि रियल इमेज है दोनों से। हाँ बिल्कुल सही, कंफर्म हो ये गया, रियल रियल और है। इन्वर्टेड है। बताओ माइनस साइन क्या हाँ बता रहा भैया, है हाँ कि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड। बिल्कुल सही। तो अब कोई तुमसे क्या पूछ रहा था? फाइंड अ पोजीशन नेचर, दुनिया भर की चीजें। हो गया ये तो भैया, लिया आ ना? गए, तीनों आ गए। हाँ भाई तीनों आ गए। तो सबसे पहले एक बार नेचर लिख लेंगे। नेचर है R&I। फिर उसके बाद पोजीशन क्या है? 24 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा गया? फाइंड अ पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज इज 14 सेंटीमीटर। खत्म। बताओ भाई, क्या कुछ भी इस क्वेश्चन में तुम्हें नया लगा या टफ लगा? यू कैन आस्क। नहीं भैया, ये बिल्कुल पहले जैसा है। भैया बस फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो भाई जल्दी से करो। एन इरेक्ट इमेज, जल्दी से। एन इरेक्ट इमेज आपको आज न्यूमेरिकल्स में लेंगे होमवर्क में, जस्ट गिव अ रफ ट्राई। कोई भी डाउट्स रहेंगे वील डिस्कस, है ना, टेंशन ना लेना। ठीक है। एन इरेक्ट इमेज, कहाँ मर गया? हाँ, एन इरेक्ट इमेज 2 सेंटीमीटर हाई। तो ये ऑब्जेक्ट एन इरेक्ट इमेज 2 सेंटीमीटर हाई, ये 2 सेंटीमीटर क्या दिया? H2 दिया कि H1? तो ये H2 दिया भैया है। H2। बिल्कुल सही। यहाँ इरेक्ट पॉजिटिव इमेज की लेंगे बात और करी है। बिल्कुल सही, इमेज की बात करी गई है। इरेक्ट इमेज बनी। इरेक्ट मतलब ये याद है पहला ही वाला केस? ऊपर ये बनेगी। सिर्फ एक ही केस रहता है ऐसा। हाँ भाई बिल्कुल सही है ना। मतलब भाई अपन को इरेक्ट इमेज बोला गया था, तो H2 दिया, और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से मैंने प्लस लिया है, और मुझे क्या बोला गया? ये था 2। ये इमेज मैग्नीफाइड भी बन रही है। बस अब आगे की कहानी नहीं, मेरे को करने दो। एन इरेक्ट इमेज +2 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सब कुछ इसी इमेज के बारे में बता रहे हैं। तो बताओ ये 12 क्या दिख रहा है? यू है कि बी है? V दिया है। V, बहुत बढ़िया। भैया -12 इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो उससे माइनस v भी V। नेगेटिव हो जाएगा। हाँ बताओ, V तुमको याद है इस साइड बन रहा हूँ मैं, लाइट के ऑपोजिट। हाँ भैया, माइनस। माइनस। खत्म मैन, बस ये यहीं पे आइडेंटिफाई भैया कर लो ना। गलती की थी। बस तुम प्रैक्टिस कर लो भाई। किसी को अगर डाउट है ना, पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, कॉन्वेक्स की प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारे पास 3 पीडीएफ है मैन, सब हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया -12। फिर क्या बोल रहा है? द ऑब्जेक्ट बीन 0.5 सेंटीमीटर हाई। ये क्या दिया है 0.5? ये H1 ऑब्जेक्ट हाइट। बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट की हाइट। और बताओ ये ऑब्जेक्ट तो तुम हर बार ऊपर ही रखते जो हो, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये तो always बस खत्म। अब सवाल क्या था? सवाल था मुझे एफ निकालना है ना, सवाल था एफ। लेकिन तुम बताओ एफ निकालने के लिए मुझे क्या बनना चाहिए? यू भैया। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि H1 से यू निकाल लोगे। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो भाई एफ के फॉर्मूले में आता है, एफ के फॉर्मूले में आता है भाई साहब वी और यू। वी तो है, यू नहीं है, इसलिए मैं अटक गया। तो पहले एफ निकालूंगा, और एफ में कैसे निकालूंगा? पहले यू निकालोगे। पहले यू। बिल्कुल सही। तो ये क्या V मैंने, बस। हाँ बिल्कुल सही, मैं बोलना था लेकिन इसने बोल ही दिया भाई। पॉजिटिव रखना भाई साहब, है ना, भूलना हाँ मत। और भैया। यहाँ पे नेगेटिव। खत्म सवाल। अब H2 था 2, अब तो खत्म सवाल, अब कुछ नहीं, अब तो बस पुट वाला है। V कितना है? -12, और U निकालना है। तो यहाँ से पहले कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करेंगे। 4 2 6 12, 5 2 ये पॉइंट वहां भेज दिया मैंने, और 5 2 तो कितना आ गया? U आ गया मेरे पास। कितना आ रहा है भाई साहब? ये -3 -3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। 2 नीचे आया, 2 3 6, तो U आ गया -3। और एक बार U आ गया, खत्म सवाल, यहाँ पुट कर दो।
तो 1/v की जगह -1/12, ये माइनस और इसका खुद का भी माइनस, तो वो हो गया +1/3 इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम लूंगा, इस बार एलसीएम ले लेते, चलो भाई कुछ भी कर लो। 3 4 ज़ा 12, ये हो गया 3/12 इक्वल्स टू 1/f, तो f आ गया 3 4 ज़ा 12 और f पॉजिटिव आया। बताओ f का पॉजिटिव आना, बोर्ड बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जा रहा है। हाँ भाई मुझे हाँ बताओ भैया f का बहुत ब्राइट हो पॉजिटिव, जाता है बोर्ड। हाँ भाई ये अच्छी बात है ना, राइट साइड है बिल्कुल हाँ सही भैया। है, पॉजिटिव आया, इसका मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको आप भी जानते हो भाई भैया। इसका पहले ना focus मेरा positive- उल्टा आ रहा था, यू भी हाँ। पहले एफ पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था, तो हाँ मैं अब रीचेक बताओ किया तो पॉजिटिव भैया आ जब गया। जिसको, आपने बोला ना भैया इरेक्ट इमेज, भैया मैं तभी समझ गया था कि इसमें भी माइनस नहीं है। हाँ भैया वो भाई तो मैं भी समझ मुझे गया ये था। बताओ किसको कष्ट है भाई, वो बताओ। भैया मुझको तो भैया ज्यादा इजी लग रहा है ये, क्योंकि भैया हाँ पहली भाई, क्लास में तो आंसर नहीं ही है नहीं आए भैया। थे मेरे। हाँ जिसके आंसर नहीं आ पा रहे थे, है ना भाई, जिसने हाथ नहीं उठाया था, भाइयों आप बताओ आप क्या गलती कर रहे हो, जल्दी बताओ, हम लोग उसको हेल्प कर सकते तुम्हें बताने में। भैया मैंने H1/H2 लिख दिया था पूरे में। ये तो 100 साल पहले का फॉर्मूला है ब्रो, ये तो पता होना साइन चाहिए। की गलती की थी इसमें। हाँ भाई, ये साइन मिस्टेक मैंने हो ये रही भी थी और साइन की थोड़ा गलती सा लिखी थी। प्लेसमेंट में दिक्कत हुई हाँ थी भाई इधर ठीक है, उधर। प्लेसमेंट में दिक्कत हो तो गई। ये बात ध्यान में रखना गाइस, आपको होमवर्क मिलेगा, आज प्रैक्टिस कर लेना। अगर बाय चांस तुम्हें डाउट हो तो कल बाकियों के होमवर्क से मस्त टीपना, और सॉरी मस्त देखना कि उन लोग ने कैसे किया है, और उसके बाद फिर करना भाई। लेकिन प्रैक्टिस खुद से करो भाई, है ना, अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए ये आपको मेहनत पारो तो करनी है। डायरेक्ट एफ निकाल रहा था।